वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे आज की जो क्लास है बेसिकली वोकैबुलरी की क्लास सेकंड है। ठीक है जी, वोकैबुलरी की क्लास सेकंड है जिसके अंदर हम वोकैबुलरी को याद करने का काम करेंगे निमोनिक्स के थ्रू। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं क्लास के एंड में या फिर इसके बीच में आपको जरूर बताऊंगा। बेशक आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन बच्चे इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड्स के स्टार्ट से। ठीक है जी, पहला वर्ड देखिए जी, पहला वर्ड दे रखा है चलिए जी, टेनेसियस। पहला वर्ड दे रखा है बच्चे टेनेसियस। तो बच्चे जो पहला वर्ड है बेसिकली टेनेसियस है। ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से अगर मैं देखूं तो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग है बेसिकली होल्डिंग टाइटली ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन इन द डिटरमाइंड वे, यानी किसी चीज़ या किसी बात पर डटे रहना। ठीक है ना, जैसे कि आपको ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आपको कोई दिक्कत आ जाए, आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, बट आपने क्या कर लिया कि भाई मुझे एसएससी निकालना है। ठीक है जी, मुझे इंस्पेक्टर बनना ही है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, आप अपनी बात पर डटे हुए हो। ठीक है जी, आप अपनी बात पर डटे हुए हो तो आप टेनेसियस हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ऑल्दो ऑड्स वर अगेंस्ट देम। ठीक है, odds were against them, the traitorous or group of the soldier held on the united, मतलब कि जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक वो अपने उस पर डटे रहे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस इसका यही मीनिंग समझना है कि डटे रहना इसका मीनिंग है। ठीक है जी, डटे रहना इसका कहीं ना कहीं मीनिंग है। चलिए जी, अगला देखिए जी, अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है भाई? परसिस्टेंट। अगला क्या दे रखा है बच्चे? परसिस्टेंट। इसका क्या मीनिंग होता है जी? परसिस्टेंट का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? अपने आप में एडजेक्टिव होता है। सर एडजेक्टिव होता है अपने आप में, क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग देखिए जी, तो इसका जो मीनिंग है बच्चे वो है बेसिकली लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग और डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, बहुत लंबे वक्त तक रहने वाला, जिससे आसानी से पीछा ना छुड़ाया जा सके। ठीक है जी, बहुत लंबे वक्त तक रहने वाला जिससे आसानी से पीछा ना छुड़ाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, दो आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, हालांकि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स से, आई स्टिल कैन नॉट गेट रीड ऑफ द प्रेस्टिजियस कफ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं इस कफ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ठीक है ना, आसानी से पीछा ना छुड़ा पाना। ठीक है ना, बहुत लंबे वक्त तक रहने वाला एक तरीके से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है जी, जो जल्दी से ना छूटे, जैसे ये आप याद रखते हैं ना, गेट रीड ऑफ, एक फ्रेज पढ़ा होगा आपने, गेट रीड ऑफ। चलिए जी, अगला देखिए, अगला वर्ड देखिए मेरे भाई, अगला वर्ड आपके लिए दे रखा है अनफ्लैगिंग। अगला वर्ड क्या दे रखा है? अनफ्लैगिंग। अनफ्लैगिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग अगर आप समझेंगे तो डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी सच अ एनर्जी, इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म दैट नेवर वीकेंड्स, कभी ना खत्म होने वाली रुचि या जोश या शक्ति। ठीक है ना, कोई ऐसी रुचि, कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे कैसे टीचर का होता है, उसको पढ़ाने में होता है इंटरेस्ट, तो उसका वो इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है जी, तो ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे आई कुड नॉट गेट रीड ऑफ द अनफ्लैगिंग नाइटमेयर्स दैट केम बैक नाइट आफ्टर नाइट। ठीक है, मैं उन भयानक सपनों से, बुरे सपनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जो मेरी रात में आते हैं, बेसिकली डेली आते रहते हैं। ठीक है ना, डेली रात को मेरे को बुरा सपना आते रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, कभी ना ख़त्म होने वाली रुचि, जोश या शक्ति। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। चलिए जी, अगला, हाँ भाई, तो ये बात बेसिकली मुझे आपको बतानी थी। ठीक है ना, यही था आपका बिग अनाउंसमेंट। बच्चे क्या अनाउंसमेंट है? इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सारे एग्जाम्स के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बच्चे एक बैच आ रहा है, A to Z बैच, जो कि बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, ये बड़ा अनाउंसमेंट था, सबसे बड़ा। ठीक है ना, ये आपका तोहफा था। ठीक है जी, बिग अनाउंसमेंट। ठीक है जी, क्या बिग अनाउंसमेंट है? कि भैया एक बैच आ रहा है, A to Z बैच। A to Z बैच यानी कि इसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें डील करने वाले हैं, और हम टारगेट रखेंगे भाई 2024 का टारगेट है। जितने भी एग्जाम आएंगे कम्पिटिटिव लेवल के, एसएससी के जो भी हैं, सीडीएस वगैरह जो भी आपके एग्जाम हैं, ठीक है जी, उन सब के लिए ये बैच बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बैच है बच्चे, ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बैच है। ठीक है ना, बेसिक टू
एडवांस। इसके अंदर आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बच्चे आपके लिए ये बैच है। ठीक है जी, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे ही इसकी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम डील करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, सबसे पहले हम डील करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं? 9 या 8 जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे बिल्कुल बेसिक से डील किए जाएंगे। इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी की जाएगी। इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जैसे कि नाउन खत्म हो गया तो नाउन के 50 सवाल लगा लिए। ठीक है, प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन के 50 सवाल लगा लिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद टेंस, मॉडल्स, वॉइस, कंडीशनल, नरेशन, ये सारे जो टॉपिक हैं बेसिकली हम डील करेंगे। ठीक है जी, ये सारे जो टॉपिक हैं बेसिकली हम डील करेंगे। इसी के साथ साथ वोकैब का कैसे करोगे? वोकैब का बेसिकली अगर मैं देखूं तो वोकैब का हम कैसे करेंगे सर? वोकैब में एंटोनियम सीखेंगे, हम सिनोनियम सीखेंगे, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, सारे को हम जो सारा है मतलब वोकैब का रिलेटेड जो भी सारे वोकैब हैं, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गई, उन सबको हम डील करेंगे फिर। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, कम से कम 50 मॉक टेस्ट को डील करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी कि 2020 से लेके 2023 तक के। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन पेपर हम लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये है बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस बैच को मतलब इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो बच्चे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ा अनाउंसमेंट था। जल्दी ही, कमिंग सून, बहुत ही जल्दी इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल पे किया जा रहा है, इंग्लिश बाय आरुष यादव। ठीक है जी, तो ये हो गया बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे वोकैबुलरी की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला वोकैबुलरी देखिए, डॉग्ड। ठीक है जी, अगला वर्ड क्या है? डॉग्ड। डॉग्ड अपने आप में बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, डॉग्ड अपने आप में क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आप देखें तो वेरी डिटरमेंट टू डू समथिंग, काफ़ी ज़्यादा डिटरमेंट होना टू डू समथिंग इफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है फिर भी उसको करने का डिटर्मिनेशन रखने वाला, बहुत मुश्किलों के बाद कुछ कर गुजरने की इच्छा, जिद्दी, यानी एक तरीके से कोई इंसान जिद्दी हो जाता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है कि भाई मैं तो इस काम को करूँगा। जैसे कुछ गली के कुत्ते, ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ गली के कुत्ते, ठीक है ना, कुछ गली के डॉग जो तो जिद्दी होते हैं, किसी को वहाँ से जाने नहीं देते। ठीक है ना, कुछ गली के कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं और किसी को भी वहाँ से जाने नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इवन दो जोहन वॉज अ मिल्स बिहाइंड द अदर रनर, हालांकि वो पीछे था, हिज डॉग्ड डिटर्मिनेशन वुड नॉट लेट हिम क्वाइट द रेस, और उसका जो मतलब डिटर्मिनेशन था, जो आपका जो भी डिटर्मिनेशन था, उसने उसको हार ना मानने दिया। ठीक है ना, बेशक वो अपनी जो रेस दौड़ रहा था उसके रेस में बेसिकली वो पीछे था, बट उसकी जो डिटर्मिनेशन था, जो उसका डॉग्ड था, उसने क्या किया कि भैया मैं हार नहीं मानूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए मेरे भाई, अगला वर्ड क्या दे रखा है? एफिकेसियस। अगला वर्ड देखा आपके सामने, एफिकेसियस। एफिकेसियस जो वर्ड है, एफिकेसियस जो वर्ड है बेसिकली अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एफिकेसियस जो वर्ड है अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? एबल टू प्रोड्यूस और इंटेंडेड रिजल्ट इफेक्टिव। ठीक है ना, जैसे कि मन चाहा परिणाम पैदा करने वाला, प्रभावी। ठीक है, जैसा वो चाहे वो वैसा ही कर सके। ठीक है, जैसा वो चाहे वो वैसा ही कर सके, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति। इफेक्ट, साउंड ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव पैदा करने वाला। एवरीवन नोस मोस्ट इफेसियस वे टू लूज वेट इज वेरी बाय रिड्यूसिंग कैलोरिक इंटेक। ठीक है ना, सबको पता है कि भैया अगर वेट कम करना है तो ये चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। चलिए जी, अगला वर्ड देखने का काम करते हैं। अगला वर्ड बहुत ही प्यारा सा आ गया, जिसे आप बोलते हो पैसिनेट। ठीक है जी, अगला वर्ड बहुत ही प्यारा सा आ गया, जिसे आप बोलते हो पैसिनेट। पैसिनेट का मतलब क्या होता है? ये भी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से अगर देखूँ तो ये भी अपने आप में क्या होता है? अपने आप में एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होता है बच्चे इसका? मीनिंग होता है हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, उत्साही। ठीक है जी, उत्साही आप इसे बोल सकते हो। जैसे कि पैशन, साउंड ऑफ फैशन। ठीक है जी, पैशन, साउंड ऑफ फैशन। जैसे फैशन में रहने वाले लोग हमेशा पैशनेट होते हैं, है ना। जो लोग फैशन में रहते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? पैशनेट होते हैं कि भैया मुझे ये मतलब फैशन में रहना है, ये खरीदना है, ऐसा दिखना है, इस तरीके से। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंस सारा इज अ पैशनेट
सारा इज पैशनेट अबाउट टीचिंग यंग चिल्ड्रन टू रीड एंड सी डिसाइडेड टू क्रिएट हर ओन ट्यूटोरिंग बिजनेस। ठीक है जी, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है तो उसने क्या कर दिया, अपना ट्यूटोरिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के वर्ड हमारे हो गए हैं। ठीक है जी, आज के वर्ड हमारे हो गए हैं। अब अगली क्लास में क्या करेंगे बच्चे, जो वोकैब की थर्ड क्लास होगी उसके अंदर हम आगे के इसके वर्ड को डील करेंगे। ठीक है जी, इसके आगे के वर्ड हम अगली क्लास में डील करेंगे जो कि वोकैब की क्लास थर्ड होगी। चलिए बच्चे, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।